अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। हमारा आज का मौजू मेरी अपनी ख्वाहिश और मंशा का मौजू नहीं है, बल्कि ये एक फरमाइशी प्रोग्राम है। बार बार सवाल पूछा जा रहा है कि मुझे हालात हाजरा पर आज के दिन के हालात कैसे हैं, सियासत किस अंदाज में चलेगी, सियासत क्या कर रही है, मुस्तकबिल कैसा होगा, इन सवालात के जवाब देना चाहिए। मैंने अपनी सहूलत के साथ इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद 3 बड़े सियासी किरदारों के तज्जिया के साथ मुस्तकबिल की बाबत अपनी फोरकास्ट करने की कोशिश की है। आज इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मौजूदा वजीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान साहब। मोहतरम इमरान खान साहब दावा करते हैं कि वो 22 साल से सियासी जद्दोजहद कर रहे हैं और उसके बाद वो हुकूमत में आए हैं और इस 22 साल जद्दोजहद ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है। मैं माजरत के साथ इस पूरे तज्जिए से अदम इत्तफाक करता हूं। इमरान खान साहब खुद सियासत में नहीं आए बल्कि लाए गए थे, और यह बात लाने वालों ने खुद बताई। जनरल मुजीबुर रहमान ज़िया दौर में और उससे कबल स्ट्रेटेजिक वॉर के डिवीजन के इंचार्ज थे, नफ्सियाती जंग के माहिर थे। वो पाकिस्तान की सियासत में मुख्तलिफ लोगों को ऊपर नीचे करने का काम करते रहे हैं। जनरल मुजीबुर रहमान बार बार ये दावा कर चुके हैं और इस दावा को उस जमाना के तमाम आला मिलिट्री ऑफिसर तायद करते हैं कि मोहतरम इमरान खान को सियासत में लाने वाले और शौकत खानम ट्रस्ट बनाने वाले जनरल मुजीबुर रहमान थे। उस वक्त 80s में, 80 की दहाई में इमरान खान को लॉन्च करने की जरूरत आखिर क्या पड़ी थी? हुआ यह था कि 1986 में जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान वापस तशरीफ लाई, उस वक्त तक मार्शल लॉ का ये तज्जिया था और उनको ये यकीन कामिल था कि वो भुट्टो के नाम को हरफे गलत की तरह मिटा चुके। उन्हें ये एतमाद था कि जब शहीद मोहतरमा पाकिस्तान आएंगी तो पत्ता भी नहीं खड़केगा। जब 20 लाख से कम आबादी के शहर लाहौर में 20 लाख से ज्यादा अफराद ने शहीद मोहतरमा का 1986 में इस्तकबाल किया तो एस्टेब्लिशमेंट परेशान हो गई। उन्होंने मोहतरमा की अदम मौजूदगी में जो सेटअप बनाया हुआ था वो उसे मजीद चलने के लायक और मोहतरमा के कैरिस्मा के टक्कर का नहीं समझते थे। उन लोगों ने अपने आप को रिव्यू किया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उस वक्त कम उम्र, नौजवान और सबसे बड़ी बात कम गो और गैर फैसला कुन शख्सियत थे। उनके अंदर कोई कैरिस्मा नहीं था। इसलिए इब्तदाई सतह पर मार्शल लॉ एजेंसियों ने यह सोचा कि कैरिस्मा की कमी की वजह से मियां नवाज शरीफ बेनजीर भुट्टो से जल्द शिकस्त खा जाएंगे, लिहाजा सब्स्टिट्यूट हॉर्स के तौर पर इमरान खान साहब पे इन्वेस्टमेंट की गई और शौकत खानम ट्रस्ट अस्पताल को बाकायदा ऑर्गेनाइज करके उसकी इमेज बिल्डिंग की गई। इस बात पर आज शर्त लगाई जा सकती है कि कुछ नादीदा जराए ने इमरान खान के खिलाफ 1988 के बाद किसी खबर को मीडिया में ना आने का और किसी नेगेटिव पॉइंट को पब्लिसिटी ना दिए जाने का फैसला कर लिया था। इस वजह से इमरान खान को एक जदीद जमहूरी रहनुमा की शक्ल में पेंट करना मुमकिन हो सका। बसूरत दीगर, जब आप इमरान खान की शख्सियत को स्टडी करते हैं, जब आप उन्हें करीब से जानते हैं, तो आपको मालूम होता है कि मीडिया ने जो कुछ बताया दरअसल अंदर से क्या कुछ था। हम इमरान खान की शख्सियत का तज्जिया करते हैं। आप अपने मोहल्ला में, रिश्तेदारों में, कुर्ब जवार में एक ऐसा तज्जिया करने की कोशिश करें, एक ऐसा बच्चा तलाश करें जिससे उसके घर में बड़ी कम से कम 2 या 3 बहनें हों और वो बच्चा माँ बाप का इकलौता बेटा हो और छोटा हो। अब आप उस बच्चे की तज्जिया करें, वो आपको इमरान खान दिखाई देगा, हूबहू इमरान खान दिखाई देगा। होता यह है कि वो बच्चा तवज्जो, प्यार और हर चीज लेने का आदी हो जाता है। अदबी या नफ्सियाती इस्तिलाह में इसे नरगसियत कहते हैं। नरगसियत खुद परस्ती की इंतहा होती है। ये एक नफ्सियाती बीमारी है। इससे छुटकारा बाकायदा इलाज के बगैर नामुमकिन है। बदकिस्मती या खुशकिस्मती, इमरान खान की सूरत में खुशकिस्मती, पाकिस्तान की बदकिस्मती कुछ यूं हुई कि इमरान खान तालीमी मैदान में नाकाम तरीन होने के बावजूद क्रिकेट टीम में शामिल हो गए और क्रिकेट में 10 साल मुसलसल नाकाम होने के बावजूद वो क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे। बिलाखिर कुदरत की देवी उन पर मेहरबान हुई और वो दुनिया के मारूफ तरीन क्रिकेटर बन गए। अब अपनी सेलिब्रिटी लाइफ में इमरान खान का शौक
कुतुब बीनी, मुतालिया या सियासी फहम फरासत के हसूल का नहीं था। इमरान खान की जिंदगी में उनका कभी कोई दोस्त आला तालीम याफ्ता नहीं रहा। इमरान खान के दोस्तों में नुसरत फतेह अली खान, अताउल्लाह खान, ईसा खेलवी और लाहौर के कुछ मारूफ लोग थे, जिन सब का जिंदगी का मकसद जिंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय करना था। सोशल रिफॉर्म, सियासियात, सियासत की डायनामिक्स, पावर पॉलिटिक्स, ये सब चीजें उनके वहमो गुमान में नहीं थी। इमरान खान की इंटेलेक्ट की, उनकी जहनी सलाहियत की इंतहा ये है कि उन्होंने जिंदगी में एक किताब भी लिखी। आज के दौर में आप उस किताब का नाम सुनकर मुस्कुराएंगे। किताब का नाम है हमारे गैरतमंद मुसलमान, ये अंग्रेजी जुबान में लिखी गई है। अब इस किताब में इमरान खान साहब बतौर एक मुसन्निफ के, एक दूर अंदेश सियासी मुदब्बर के, ये कहना चाहते हैं 80 की दहाई में जब अफगान वॉर जारी थी कि दुनिया का बेहतरीन कल्चर, दुनिया के बेहतरीन लोग, दुनिया का बेहतरीन तर्ज जिंदगी, सकाफत पाकिस्तान के कबायली इलाका के लोगों का है। यूरोप की तहजीब अपनी खंजर से खुदकुशी करेगी। यूरोप बर्बाद हो चुका है, उसका आखिर आ चुका है और मुस्तकबिल की दुनिया की रोल मॉडल तहजीब, सकाफत पाकिस्तान के कबायली इलाकों की होगी। अब आप इस विजन के इंसान से, इस विजन के सियासी रहनुमा से अंदाजा कर लें कि वो ज्यादा से ज्यादा कर क्या सकता है। बहरहाल इमरान खान पर ताकतें मेहरबान हुई, उन्हें कभी आगे किया गया। मियां नवाज शरीफ की कामयाबी के बाद उन्हें फ्रीज कर दिया गया। अल्टीमेटली परवेज मुशर्रफ की आमद के बाद नवाज शरीफ को डंप करने और बेनजीर भुट्टो का मुकाबला करने के लिए इमरान खान में हवा भरी जाना शुरू की गई। अब हमें यह समझना है कि इमरान खान मुल्क के स्ट्रक्चर को, बैनुल अक़वामी सियासत को, बैनुल अक़वामी तिजारत को और खारजा पॉलिसी को किस कदर जानते हैं। जब इमरान खान ने सियासत शुरू की तो इदारों की सरपरस्ती से उन्हें वाफर मौके मीडिया के सामने आने के लिए दिए जाते थे। मैं एक बार जंग फोरम की ऐसी ही तकरीब में शरीक हुआ जहां इमरान खान ने अवाम के सवालात के जवाब देना थे। आप तसव्वुर करें, जंग फोरम में उस तकरीब में कुल 22 सवालात पूछे गए। 21 सवालात के जवाब में इमरान खान साहब ने उस वक्त ये फरमाया था कि मैंने इस पर कमेटी बना दी है जो इस पर फैसला करेगी कि तहरीक इंसाफ की क्या पॉलिसी होनी चाहिए। आप तसव्वुर करें कि उसमें कश्मीर पॉलिसी की बाबत भी यही जवाब दिया गया था। अब आपकी, हमारी पाकिस्तान की बदकिस्मती के इमरान खान साहब वजीर आजम मुंतखब हो गए। अब वजीर आजम बनने के लिए इस मुल्क में बहुत से वज़राए आजम इस तरह के आए हैं, नस्ब किए गए, लाए गए, मालूम नहीं कहां से मोइन कुरैशी को लाकर पाकिस्तान का वजीर आजम नस्ब कर दिया गया। शौकत अजीज कहां से आए, कहां चले गए, इनके अलावा बहुत से लोग रहे हैं। लेकिन इमरान खान पर ही तनकीद क्यों? वजह यह है कि जब किसी इंसान को बतौर वजीर आजम कोई ताकतवर इदारा लाकर नस्ब करता है तो उस इंसान में इतनी अकल और शऊर होती है, उसे मालूम होता है कि वजीर आजम हाउस वजीर आजम के रहने की जगह को नहीं कहते, बल्कि ये एक इदारा होता है जिसमें हर मौजू पर महारत के हामिल लोग होते हैं और कोई भी दुनिया का वजीर आजम या हुकूमत उनकी मुशावरत के बगैर अपने फैसले नहीं करती। अब इमरान खान साहब ने हलफ उठा लिया। हलफ उठाने के बाद उनका जो पहला बयान था वो ये था कि वजीर आजम हाउस में 580 ऑफिसर्स हैं, ये बिला जवाज हैं, इनकी कोई जरूरत ही नहीं है। वजीर आजम हाउस तो मैं अकेला चला सकता हूं, मेरे 2 दोस्त काफी हैं। अजीब रवैया था। यानी इससे पहले जो भी लोग वजीर आजम आए, चौधरी शुजात हुसैन हो, मोहतरम जमाली साहब हों, जाहिर है कि वो मुशावरत करके एक सरकारी अपनी पॉलिसी के मुताबिक चलने का कोशिश करते रहे और उसमें वो कामयाब हुए। उनकी परफॉर्मेंस कम थी, ज्यादा थी, ये सवाल किया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान के मफादात को इस तरह से रिस्क में, एट स्टेक तारीख में कभी नहीं डाला गया। जिस तरह का रवैया खारजा पॉलिसी में, बैनुल अक़वामी तिजारत में, सनतकारी में इमरान खान साहब ने रवैया अपनाया, उस तरह का रवैया इससे कबल देखने को नहीं मिलता। उसकी वजह यही है कि मोहतरम इमरान खान बचपन की नफ्सियाती मसाइल की वजह से सुनने की लत से महरूम है। वो जिंदगी में हमेशा बोलते रहे। उन्होंने जिंदगी में अपने से बड़े कद का कोई दोस्त नहीं बनाया। वो जिंदगी में ऐसे दोस्त तलाश करते हैं जो उनकी 2-2.5 घंटे गुफ्तगू को बगैर किसी रुकावट के, मुज़ाहमत के सुन सके और वाह कर सके। वो जिंदगी में ऐसी महफिल में जाने के आदी हैं जहां पर उनकी तारीफ के डोंगरे बरसाए जाए, जहां पर उन्हें अजीम इंसान माना जाए। सियासतदान इसके बरक्स कोई चीज मखलूक होती है। सियासतदान
सारी जिंदगी तनकीद सुनने का तजर्बा हासिल करता है। सियासतदान सारी जिंदगी कम बोलने का तजर्बा हासिल करता है। सियासतदान को इस बात की बाबत मालूम होता है कि उसे अपने अंदर के ज़रफ़ को बड़ा करना है और लोगों के एतराज़ात को सुनकर अपनी लाइफ को संवारना है। ये सबसे बड़ा इशू मोहतरम इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने के बाद आया। अब हम हक़ाइक़ की दुनिया में चलते हैं। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बन गए। बिलाशुबा जिस रोज़ इमरान खान साहब ने हलफ उठाया उस रोज़ पाकिस्तान एक फाइनेंशियल क्रंच में था। उस रोज़ पाकिस्तान का ट्रेड बैलेंस ख़राब हुआ था। पाकिस्तान 22 अरब डॉलर खसारे का बजट पेश कर रहा था। लेकिन क्या पाकिस्तान की माइशत का हुजम वही था जो आज है? इस बात से इख्तलाफ किया जा सकता है। पाकिस्तान की माइशत उस वक़्त इतनी बड़ी थी कि पाकिस्तान अगर बर वक़्त फैसला करता तो IMF से 12 अरब डॉलर का लोन मिल सकता था और इस बात की फाइल तैयार शुदा थी। लेकिन मोहतरम इमरान खान के दूर अंदेशी से कासिर फैसले, उनके टनल विजन के फैसले और उनके माली मामलात की बाबत सहल अंगारी, यानी उनका ख्याल ये था कि 1 अरब डॉलर या 1 अरब रुपए का अस्पताल है शौकत खानम अस्पताल। उनका ख्याल था कि पाकिस्तान की माली हैसियत भी इसी कदर है। जिस वक़्त मोहतरम इमरान खान साहब को 3 अरब डॉलर का कर्ज चीन ने दिया तो वो कुछ यूं उछल रहे थे जैसे आइंदा 25 साल का बजट मिल गया। मैं उस वक़्त भी बड़ा हैरान था कि मोहतरम वज़ीर आज़म को पाकिस्तान की मईशत के बारे में मालूमात नहीं है। वो इस बात को रियलाइज नहीं कर रहे कि पाकिस्तान के बजट, पाकिस्तान की ज़रूरत 2 अरब डॉलर सालाना होती है। अब सवाल ये पैदा हुआ कि जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बन गए तो इमरान खान साहब ने तिजारत बढ़ाने के लिए कौन सी कोशिश की? कोई कोशिश नहीं की। इमरान खान साहब का बतौर इंसान, बतौर एडमिनिस्ट्रेटर सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि वो प्लांटेड है, लाए गए हैं। उनकी मुशावरत की टीम भी वही है जो इसहाक डार और मियां नवाज शरीफ की थी। मिडिल क्लास के लोग तबई तौर पर, नफसियाती तौर पर ब्यूरोक्रेट्स से ज़हनी तौर पर मरूब होते हैं। इमरान खान साहब को आजम खान साहब की शक्ल में और उनकी टीम की शक्ल में हम नवा दस्तयाब हो गए। बिल्कुल इसी पैटर्न पे मियां शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ को कुछ पैटर्न्स दस्तयाब हो गए थे जो उन्हें चलाते हैं। अब मुल्क की मईशत को चलाना, मुल्क के सिस्टम को चलाना, ये सरकारी मुलाजमीन के दिमाग और उससे बड़ा काम है। सरकारी मुलाजम का इंटरेस्ट ये होता है कि मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलेटरी पाबंदियां लगाई जाएं। सरकारी मुलाजम ये चाहता है कि 50,000 रुपए रोजाना सेल करने वाला परचून का दुकानदार जो एक मोहल्ला में दुकान खोलकर बैठा है वो रात को 17 महकमों को अपनी आमदनी का हिसाब देकर घर जाए। बेशक इसके नतीजे में मुल्क बर्बाद हो जाए। ये सबसे बड़ा इशू है इमरान खान की गवर्नेंस का। ये सबसे बड़ा मसला है कि उन्होंने हुकूमत में आने के बाद सबसे पहले मईशत की डॉक्यूमेंटेशन का नारा लगाया जो कि परवेज मुशर्रफ के इब्तदाई दौर में नाकाम हो चुका था। उसके बाद उन्होंने गैर ममालिक से कर्जा लेने का या लोन लेने का प्रोग्राम बनाया, वो भी जल्दी पिट गया। हर कदम जो उठाया गया ये मनफी समत में, ये उतराई की समत का कदम था। मोहतरम इमरान खान ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि आखिर वो क्या चीजें हैं जिनकी बुनियाद पर पाकिस्तान आज इस वक्त की पोजीशन में आमदनी हासिल कर सकता है, कमाई कर सकता है। पाकिस्तान की पैदावार क्या है? आप तसव्वुर करें कि आज तक उन्होंने इस तरह की कोई मीटिंग नहीं की कि एक्सपोर्टर को किस तरह से बेनिफिट दिया जा सकता है, उसे ताकतवर कैसे बनाया जा सकता है। मईशत के इस मसला से इमरान खान का कद, कामत और उनकी शोहरत बिलाशुबा कम हुई है और मैं बिल्कुल इस बात से मुत्तफिक नहीं हूं। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि इमरान खान मुआशी बहरान का कोई हल निकाल सकते हैं। इमरान खान मिडिल क्लास के इंसान हैं, मुलाजमत पेशा लोगों पर यकीन करने वाले इंसान हैं, आउट ऑफ द बॉक्स या कोई बहुत बड़ा कदम लेने की सलाहियत से महरूम है। इसलिए मौजूदा मुआशी मसाइल का हल उनके होते हुए मुझे नजर नहीं आ रहा। इमरान खान की वजह से जो दूसरा मसला पैदा हुआ वो हमारा खारजा पॉलिसी का मसला था। इमरान खान जब वजीर आजम बने उनके लिए बेहतरीन मौका था कि वो बैनुल अक़वामी ताल्लुकात और खारजा पॉलिसी को समझने की कोशिश करते। किसी भी मुल्क की खारजा पॉलिसी किसी लड़की लड़के की यारी दोस्ती नहीं होती। किसी भी मुल्क की खारजा पॉलिसी बचपन के अंडरवियर फ्रेंड या लंगोटिया यार नहीं होते। किसी भी मुल्क की खारजा पॉलिसी
दो अफराद के दोस्ती की मोहताज नहीं होती। रियासतें अपने तौर पर अलग एक पर्सन होती हैं, एक शख्सियत होती है, उनके अपने ताल्लुकात का एक लेवल होता है। ये सोच ही गलत है कि पाकिस्तान किसी एक रियासत की मजहूल रियासत बन जाए, उसकी गुलाम रियासत बन जाए। इस मामला पर सबसे ज्यादा मसाइल पाकिस्तान ने मौजूदा दौर में फेस किए हैं। पाकिस्तान के तमाम दोस्त ममालिक पाकिस्तान से नाराज हो चुके हैं। पाकिस्तान के तमाम मेहरबान पाकिस्तान से दूर जा चुके हैं। बैनुल अक़वामी सतह पर इस वक्त मिस्टर इमरान खान को किसी तरह की कोई पजीराई हासिल नहीं है। अब मैं अर्ज करता हूं कि अब ये तो हो गया माजी और हाल, हमें मुस्तकबिल के बारे में सोचना है। इमरान खान साहब का कैरियर, इमरान खान साहब की सियासत फ्यूचर में क्या करेगी। मैं वापस आता हूं, इमरान खान साहब को एस्टेब्लिशमेंट की बाकायदा जद्दोजहद के बावजूद अक्सरियत नहीं मिली थी। मैं अपने तज्जिया की बुनियाद पर, याद रखें कि मैं इंफॉर्मेशन का दावा नहीं कर रहा, मैं अपने सियासी फहम फरासत की बुनियाद पर यह कहता हूं कि 2018 में अगर आसिफ अली जरदारी साबिक सदर पाकिस्तान इमरान खान को वजीर आजम न बनने का फैसला कर लेते तो वो रोक सकते थे। उसके लिए क्या मसाइल थे वो अलग मौजू है, अलग डिस्कस करेंगे कि क्यों रोका नहीं गया। आप ये समझ लें कि जुमला सियासतदानों ने एस्टेब्लिशमेंट को सबक सिखाने का फैसला कर लिया और इमरान खान को वजीर आजम बनने दिया। 2018 के दिसंबर में मैं अपने तज्जिया की बुनियाद पर कह सकता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से मायूस हो चुकी थी। उन्होंने दूसरे रास्तों पर सोचने का गौर शुरू कर दिया था। 2018 के दिसंबर में एस्टेब्लिशमेंट ने संजीदा कोशिश की कि इमरान खान को फारिग करके किसी भी दीगर सियासी जमात के साथ कोई इत्तेहाद बनाया जा सके। अब इस मामले को समझे कि इमरान खान का इक़्तिदार तवील क्यों हो रहा है। इमरान खान के इक़्तिदार की 2-3 टांगे हैं, सतून है जिन पर वो खड़े हुए हैं। सबसे पहला तो 2012 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बतौर जमात किया गया एक फैसला है। आसिफ अली जरदारी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये तय कर चुके हैं कि वो इक़्तिदार की पार्टनरशिप को कबूल नहीं करेंगे। वो किसी ऐसे सेटअप का हिस्सा नहीं बनेंगे जहां पर पॉलिसी डिक्टेट की जाए। इसके लिए वो आइंदा 2 इलेक्शन भी छोड़ने को तैयार है। और मेरा तज्जिया यह है कि यह बात एस्टेब्लिशमेंट बखूबी जानती है कि सदर आसिफ अली जरदारी की क्या डिमांड है। सदर आसिफ अली जरदारी चाहते हैं कि पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट की छतरी से हटकर एक सियासी इत्तेहाद बने, एक कौमी हुकूमत बने, तमाम सियासी जमातें उसमें शरीक हों, जो अगले इलेक्शन के लिए ऐसी कानून साजी करे कि किसी भी खलाई मखलूक का उस इलेक्शन में इंटरफियर करना नामुमकिन हो जाए। उसके बाद ऐसी खारजा पॉलिसी बनाई जाए जिसमें पाकिस्तान के मफादात को सामने रखा जाए। अब इस सब कुछ में तीसरा फरीक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं। हर 2 महीने के बाद मुस्लिम लीग नवाज के हामी शोर गोगा शुरू कर देते हैं, ये खबरें फैलाते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाने की पेशकश की गई है। मैं इससे इख्तलाफ करता हूं। मेरे तज्जिया के मुताबिक आज तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कोशिश कर रहे हैं कि उनके खिलाफ मुकदमात वापस लिए जाएं। आज तक एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग इस कदर पैदा हो चुकी है कि एस्टेब्लिशमेंट उन मुकदमात को फ्रीज करके उन्हें सियासत करने का मौका देना चाहती है। अब फिर समझ लें, एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि मुकदमात फ्रीज हो जाए, मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो मुकदमात बनाए गए हैं उनसे उनको रिहाई ना मिले, बल्कि अबूरी तौर पर वो उनकी अपील में हुक्म इम्तनाई जारी करके उन्हें छोड़ दिया जाए और मुस्तकिल बुनियादों पर वो आगे सियासत करें। मियां नवाज शरीफ की पहली तरजीह यह है कि उनके मुकदमात वापस हों, उनको हर तरह के बोझ से आज़ाद किया जाए। अब फिर समझ लें कि एस्टेब्लिशमेंट और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दरमियान मामला सेटल हो सकते हैं। ये आसान टास्क है, लेकिन इसके बावजूद आपको अक्सरियत हासिल नहीं होती। अक्सरियत के हसूल के वक्त इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने की मजबूर है। उसके बगैर आप इमरान खान को छेड़ेंगे। बदतरीन हालात में एस्टेब्लिशमेंट जितनी भी ताकतवर हो, बदतरीन हालात में कौमी असम्बली में 30 से 35 लोग इमरान खान के साथ हर हाल में खड़े होंगे। इसलिए अगर इमरान खान के माइनस कोई भी सेटअप बनाने की कोशिश की जाएगी तो उसे सिर्फ पीटीआई के भगोड़े और मुस्लिम लीग नवाज पूरा नहीं कर सकती। एस्टेब्लिशमेंट की कोशिश या मजबूरी है कि वो बाकी तमाम जमातों को एतमाद में लेकर इमरान खान साहब को हटाए।
अब ये ताकत है इमरान खान की हुकूमत की। लेवल ये है कि पीटीआई की हुकूमत छोटे से छोटी कानून साजी अपनी मर्जी से नहीं करवा सकी। इमरान खान जब हुकूमत में आए थे तो उनके पास एक आसान रास्ता था। वो कहते हैं कि मैं इक़्तिदार में आ गया, मेरे टारगेट्स पूरे हो गए, मैं अपोजिशन को दावत देता हूं कि आओ पाकिस्तान को बड़ा और जदीद मुल्क बनाते हैं। लेकिन ये रास्ता फिर वही बात कि अकल, फहम और जहानत के साथ होता है। अगर इंसान बिलो एवरेज हो तो ऐसी बात वो सोच ही नहीं सकता। अब आज तक जितनी भी कानून साजी हुई है वो अवामी मफाद में पीटीआई के मंशूर के मुताबिक नहीं हुई, वो फौजी या एस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरियात के लिए की गई है। और हर कानून साजी के लिए पीटीआई ने कोशिश नहीं की। पीटीआई ने अपोजिशन जमातों को ताने दिए, बूट दिखाए और लोटे दिखाए। आज तक तमाम कानून साजी फौजी क़यादत ने अपोजिशन की मिन्नत करके करवाई है। अब आप तसव्वुर करें कि एस्टेब्लिशमेंट एक आदमी को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाती है, लेकिन उससे अपनी ज़रूरत का छोटा मोटा भी काम नहीं ले सकती। उसे अपने काम के लिए अपोजिशन की मिन्नत करना पड़ती है। तो क्या इमरान खान ये समझते हैं कि इससे इमरान खान का कद ऊंचा हो रहा है? मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ। इमरान खान दिसंबर 2018 के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान महज इसलिए हैं कि एस्टेब्लिशमेंट मुस्लिम लीग नवाज और पीपीपी के माबैन वर्किंग रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा। जिस दिन कोई काबिले अमल रोड मैप बन गया उसके बाद इमरान खान का करियर खत्म हो जाएगा। अब अगली बात कि क्या इमरान खान का करियर हुकूमत के चले जाने के बाद भी बच पाएगा? मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। इमरान खान की जो सियासी जमात है उसमें किसी भी सियासतदान के साथ इमरान खान वर्किंग रिलेशनशिप नहीं बना सके। इमरान खान की पूरी हुकूमत 2-4 ब्यूरोक्रेट्स और 12-13 गैर मुल्की दोस्तों के साथ चल रही है। हल्कों से जीतने वाले लोग यानी कॉन्स्टिट्यूएंसी रखने वाले इलेक्टेबल्स अपनी इज्जत के बारे में बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। बिलाशुबा बुरे वक्त में वो इमरान खान के पांती बैठ सकते हैं, इमरान खान कुत्ते को गोद में बिठा दे और वो बेचारा स्टूल पर बैठा रहे, ऐसा मुमकिन है बुरे हालात में। लेकिन जो ही उन्हें आज़ादी मिलेगी, नरमी मिलेगी, वो इमरान खान अमी शख्स के साथ ज़्यादा लंबा ताल्लुक रख नहीं पाएंगे। इसलिए मैं अपनी सियासी तज्जिया के मुताबिक ये समझता हूँ कि इमरान खान या पीटीआई एक बुलबुला था। आप यकीन करें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ इसकी निस्बत एक बहुत ज़्यादा बेहतर जमात थी। पीटीआई कोई जमात नहीं है, ये पानी का बुलबुला है जिसे बिलाकर फटना है। और इसके फटने का इन्हिसार इन पर नहीं है, इसके फटने का इन्हिसार मुखालफीन पर है जो अभी तक सुई को आगे नहीं कर रहे। जिस रोज किसी मुखालिफ ने सुई से छेद कर दिया ये बुलबुला खत्म हो जाएगा, सियासत खत्म हो जाएगी। तो आज हमने इमरान खान की शख्सियत को, उनकी सियासत को, उनके मुस्तकबिल को और पाकिस्तानी सियासत में उनके किरदार को समझने की कोशिश की। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बाकी 2 प्लेयर्स के बारे में किसी अलग वीडियो में मुलाकात होगी। YouTube चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज के लिए इसी कदर। खुदा हाफिज़।